एनडीए गठबंधन बड़े बहुमत की तरफ लगातार बढ़ रहा है और इस तरह के आंकड़े अभी आ रहे हैं कि अकेले भारतीय जनता पार्टी भी उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने की स्थिति में नजर आ सकती है। कुल मिलाकर 148 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, 125 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार इस वक्त वहां पर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 210 सीटों पर 288 में से 210 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। विदर्भ के अलावा सभी इलाके ऐसे हैं जहां पर कुल मिलाकर 6 इलाकों में महाराष्ट्र को हम बांटते हैं, जिसमें उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई का इलाका, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा। तो उस हिसाब से सिर्फ विदर्भ एक ऐसा इलाका है वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है, लेकिन वो भी लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन रहा था उसके मुकाबले बहुत कमजोर। और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए का, वो लगभग पूरे महाराष्ट्र में एक तरफा जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। इसी इन सब के बीच में अब चूंकि प्रतिक्रियाएं भी निकल के सामने आ रही है, संजय राउत ने क्या कुछ कहा है इस अब तक के रुझानों को लेकर, एक बार सुनिए। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है। संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। तो देखिए रुझान जिस तरह के आ रहे हैं उसके बाद इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। संजय राउत ने सीधे सीधे एक तरह से सवाल भी खड़े किए हैं और ये इशारा भी किया है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और वो ये कह रहे हैं कि जनता इस तरह का फैसला सुना ही नहीं सकती। वो शिंदे की पार्टी के लिए कह रहे हैं कि क्या शिंदे की पार्टी को 60 सीटें मिल सकती हैं। रविकांत मित्र जुड़ गए हैं, IBC 24 के एडिटर इन चीफ हैं। रविकांत जी, क्या लग रहा है जो संजय राउत इस वक्त कह रहे हैं वो, और दूसरा ये कि दोहरा शतक भी लगा दिया है और भी अब ये जो आंकड़ा है वो रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है, कैसे देखा जाए? देखिए, ये एकदम जिसको कहते हैं ना प्रचंड बहुमत, ये उस तरफ एनडीए या महायुति बढ़ती दिख रही महाराष्ट्र में। और आप बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए, 148 सीटों पर लड़ी और 125, ये ऑफिशियल है जो इलेक्शन कमीशन की साइट पर है, 125 पर वो अकेले ज्यादा है, मतलब आगे लीड कर रही है। बिल्कुल। तो मतलब ये इस और जो उसकी सहयोगी पार्टियां हैं, जो शिवसेना जो शिंदे वाली है वो 55 सीटों पर आगे है, और इसी तरीके से जो एनसीपी जो अजीत पवार वाली है वो लगभग 35 सीटों पर आगे है। तो ये बताता है कि वहां पर एक बहुत ही डिसिसिव मैंडेट जनता ने दिया है। अब उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि महिलाओं का वोट परसेंट वहां पे बड़ा था, और जो महिलाओं के लिए जो लाड़की बहना योजना जो थी, लगता है उसने काफ़ी बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को फ़ायदा पहुंचाया है। इसके अलावा ओबीसी का वोट, क्योंकि वहां पर मराठा के रिजर्वेशन को लेकर बहुत आंदोलन चला और ओबीसी को उससे डर था कि उनकी जो वोट, जो उनको जो आरक्षण मिला है वो कम हो सकता है अगर मराठा को मिलेगा, लेकिन उन्हें लगा कि बीजेपी उनको बचा सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो भी फैक्टर हैं वो वहां पर, और बटोगे तो कटोगे, जो एक होने वाली बात थी, जो कांग्रेस ने पूरा एक नैरेटिव चलाया राहुल गांधी ने कि जाति जनगणना करेंगे और जिसको जितना है, और जो बीजेपी ने चलाया, चाहे उनके योगी आदित्यनाथ हो या मोदी, उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये सारे जो फैक्टर मिलके जो प्रचंड बहुमत की तरफ बीजेपी को दे रहे हैं और एनडीए को दे रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है इसमें।